हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू एंड हाउ वाज योर दिवाली। दिवाली फेस्टिव बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मनाया होगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वहाँ छुट्टियाँ बहुत सारी रहती हैं, स्कूल नहीं जाना पड़ता। चलिए आज स्कूल पे ही बात करते हैं। सबसे पहले आज स्कूल को थोड़ा सा टेकअप करेंगे। स्कूल वर्ड सबसे पहले कहाँ से आया? ऑब्वियसली देवर ग्रीक्स। ये ग्रीक लोग जो हैं, ये एक ऐसी सोसाइटी हुआ करती थी जहाँ पर केवल काम काम और काम, यानी कि ब्रेड विनिंग से किसी को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि पैसे का इतना बड़ा रोल तो था नहीं। इसलिए सारे जितने भी आर्टिजन्स थे या जितने भी क्राफ्ट्समैन थे या जितने भी जो है स्किलफुल लोग हुआ करते थे, वो पूरे दिन काम करते रहते थे। बच्चे जब बड़े होते थे तो उन्हें भी वही काम सिखाया जाता था, सो दैट कि वो जो है अपनी जो लीनियत चली आ रही है उस काम को संभालने की वो किया जा सके। लेकिन कुछ ग्रीक्स ने ये सोच लिया कि देयर मस्ट बी सम प्लेस, एक ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर हमारे पास में इतनी फुर्सत हो कि हम स्किल्स को और नॉलेज को एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकें। तो सबसे पहले इस वर्ड को बोला जाता था स्कूल, SKOL, SKOL, स्कूल। स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ लीजर, एक ऐसी फुर्सत पाने की जगह जहाँ पर हम बैठ कर के कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ उस वर्ड को थोड़ा सा कॉइन कर दिया गया इस कंटेक्स्ट में कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वो फुर्सत हो हमारे पास में, जिससे कि हम अपनी लर्निंग्स को ट्रांसफ़र कर सकें एक दूसरे से। दैट वाज कॉल्ड स्कूल। और स्कूल जो है वो धीरे धीरे से करके वो स्कूल वर्ड में बदल गया। तो स्कूल वर्ड में जब बदला, इससे पहले जो है इसे SKHOLE, स्कूला, स्कूला बोला जाता था। इसका मतलब होता था बिल्कुल एक फुर्सत की जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा फुर्सत हो। तो स्कूल का मतलब आजकल कंटेक्स्ट बदल गया है। स्कूल का मतलब आजकल बच्चे समझते हैं वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा बिजी रहता है कोई। उसके बाद में फ्री होंगे, लेकिन लाइफ कभी फ्री नहीं होने देती भाई। तो स्कूल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन हैव enough टाइम टू लर्न एंड ट्रांसफ़र आवर लर्निंग्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाला वर्ड हम लेते हैं। आज का बिल्कुल ही नया वर्ड है एंड दैट वर्ड इज़ अल्मा माटर। अल्मा माटर इज़ अ वर्ड दैट इज़, ये एक फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ कहती है कि कोई ऐसी जगह, अल्मा माटर, अल्मा अल्मस से बना है, अल्मस एलेयर से बना है। जैसे संस्कृत में धातु शब्द होती है ना, वैसे ही एलेयर, एलेयर का मतलब होता है टू नरिश, टू ग्रो, टू रियर, टू सपोर्ट और टू मेंटेन। एंड माटर, माटर इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड नाउ एज अ मदर। संस्कृत में आप जानते हैं मात्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ये संस्कृत से ओरिजिनेटेड वर्ड है। माटर, मटर जर्मन में, फारसी में मादर, एंड सबसे जो 14th सेंचुरी के बाद में इस वर्ड को स्पेलिंग, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सीमियोटिक और सेमेटिक चेंजेस आते रहते हैं, तो स्पेलिंग में भी चेंज हुआ और ये हो गया मदर। अल्मस का मतलब होता है वन हु ग्रोज, हु नरिशेज और हु मेंटेन्स और हु रियर। माटर, माटर मीन्स मदर। दूसरे कंटेक्स्ट में आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे महाभारत में हम देखते हैं, श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण वॉज बॉर्न इन अ जेल एंड ही वॉज नरिश्ड एट नंद बाबाज एंड नरिश्ड बाय यशोदा। तो कह सकते हैं कि गोकुल एंड वृंदावन वॉज द अल्मा मटर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब यहाँ पर 1710 में जब ये वर्ड आता है, तो 1710 में लोग इसे अपने एक ऐसे प्लेस के साथ में जोड़ देते हैं जहाँ उन्होंने स्किल्स सीखे होते हैं, जहाँ वो नरिश हुए होते हैं, जहाँ उन्हें एटिकेट्स, मैनर्स, लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स उन्होंने सीखे होते हैं। तो अल्मा माटर यहाँ पर आजकल जो यूज़ होता है, जैसे कि मैं अपने आप को कहूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी इज़ अ अल्मा माटर फॉर मी।
दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अल्मा माटर वर्ड जो है इसका इसी से जो है एलमनाई, एलिमनी, इस तरीके के वर्ड भी ड्राइव हुए हैं, लेकिन वर्ड के डेरिवेशंस के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, विद ब्लैक बोर्ड बात करेंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा वर्ड्स आपको समझने को और सुनने को मिलेंगे। तो अल्मा माटर का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल मतलब है इसका, यानी कि वो यूनिवर्सिटी या वो प्लेस ऑफ ग्रेजुएशन या प्लेस ऑफ मैट्रिकुलेशन या इंस्टीट्यूट जिसमें आपने लाइफ के स्किल्स सीखे हैं। समझ इससे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको अल्मा माटर का मतलब, तो अल्मा माटर से आगे चलते हैं, क्योंकि इसका सिनोनिम था यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वर्ड कहाँ से आया, अब हम आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी वर्ड कैसे शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले कोई एक वर्ड नहीं था यूनिवर्सिटी, इसको एक पूरे सेंटेंस में बोला जाता था, जो होता था यूनिवर्सिटास मैजिस्ट्रेटम एट स्कॉलरियम। यानी कि यूनिवर्सिटास का मतलब होता है एक सोसाइटी, एक दुनिया, एक अपने एक क्लोज्ड ग्रुप, एक क्लोज्ड ग्रुप होता है जिसमें एक ही तरीके की सोसाइटी रहती थी। और इस पूरे जो अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटास मैजिस्ट्रेटम एट स्कॉलरियम, इसका मतलब होता था अ वर्ल्ड विद स्कॉलर्स एंड पीपल, यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें अपने आर्ट के, अपने स्किल के परफेक्ट लोग होते हैं, और उन परफेक्शंस को सिखाने के लिए जो सीखने वाले लोग होते हैं वो रहते हैं। यूनिवर्सिटास का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं से यूनिवर्सिटी वर्ड शुरू हुआ, और ये वर्ड जो है बहुत पुराना वर्ड है। और हाँ, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी लॉर्ड राम के भाई भरत ने सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी, जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। और हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये 10th सेंचुरी BC, यानी कि 10 शताब्दी ईसा पूर्व इसे जो इस्टेब्लिश किया गया था। 5वीं शताब्दी AD तक आते आते, यानी आफ्टर डेथ AD तक आते आते इसका जो रनिंग है वो बंद हो गया था। एंड द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो आज भी रनिंग में है, दैट इज़ बोलोंग यूनिवर्सिटी, इटली में है। इसको एक मुस्लिम लेडी ने शुरू किया था, और ये यूनिवर्सिटी आज भी रनिंग में है। इसके बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी आ गई, इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी का मतलब पूरी तरह से समझ गए होंगे, और इस वर्ड का ओरिजिन जो है वो भी समझ गए होंगे। और इसी के साथ में अगला मैं वर्ड लेना चाहूँगा। खैर चलिए, फ़िलहाल यूनिवर्सिटी आप समझ गए हैं, तो अगला वर्ड लिया जाए। ओके, तो अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। रूट वर्ड है स्टीट्यूस, और जो प्रीफिक्स है वो है इन का मतलब एनक्लोज्ड, एंड स्ट्यूटस का मतलब होता है स्टेट, यानी द एक्शन ऑफ फाउंडिंग और एस्टेब्लिशिंग समथिंग, एंड दैट इज related to the rules, to the decorum, to the etiquettes and to all the regulations। कहने का मतलब ये है कि किसी to put someone or to establish someone in such a state। state का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल टेरिटरी की बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि अ मेंटल स्टेट, यानी कि एस्टेब्लिश करना एक मेंटल स्टेट को जो कि रूल्स से रिलेटेड है, स्किल्स से रिलेटेड है, डेकोरम से रिलेटेड है, एटिकेट से रिलेटेड है, मैनर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से इंस्टीट्यूट वर्ड का ओरिजिन हुआ, और ये वर्ड जो है सबसे पहले 14th सेंचुरी में चला था, चौसर की डेथ के शायद बाद। ओके, तो आप समझ गए आज के वर्ड्स: स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट एंड अल्मा माटर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग एंड गिव मी कमेंट्स, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ, और मैं और ज़्यादा आपसे इंस्पायर हो सकूँ कि मैं और किस तरीके से आपको अच्छे फैक्ट्स जो है ला करके, जमा करके, मेहनत करके आपके सामने कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।